मीटर, ठीक है, 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि एक वेल है, ठीक है, एक कुआं है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। तो कुआं की डायमीटर 3 मीटर है और डग इज 40 मीटर डीप, जिसको खोदा जा रहा है 14 मीटर डीप तक, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक वेल है, ठीक है, जिसका क्या दे रखा है, 3 मीटर तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है जी, और क्या दे रखा है, 14 मीटर इसके डग किया गया है डीप, तो हाइट दे रखा है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट, इसमें से मिट्टी निकाला गया है, टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड, ठीक है, ऑल अराउंड, और इसके चारों तरफ इसमें से मिट्टी निकाल निकाल के इसके चारों तरफ इस तरह से छीटा गया कि एक शेप सर्कुलर रिंग में तैयार हुआ है, जिसका विड्थ जो है 4 मीटर का है और एक इम्बैंकमेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक इम्बैंकमेंट बना रहा है 4 मीटर के विड्थ वाले, इसमें से मिट्टी निकाला गया और एक सर्कुलर रिंग तैयार किया गया, ठीक है जी। तो बोल ये रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर रिंग तैयार कर रहा है, इतना बड़ा मतलब, ये ले लो, ठीक है। इस तरीके से बना लो, थोड़ा सा डायग्राम देख लो, चलो इस तरीके से ऐसे, और इसको मिला दिया, मेरा हाथ ही बहुत देर से बना रहा है ना भाई, तो इस तरीके से, ठीक है जी। चलो अब एक सर्कुलर रिंग तैयार हो गया, जिसका विड्थ कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ देखोगे 4 मीटर है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं यार। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक वेल है, ठीक है जी, वेल है, अब इसको कितना 3 मीटर क्या किया गया है, डग किया गया है, जिसके 3 मीटर डायमीटर है, और डग कितना किया गया है, 14 मीटर किया गया है, और एक क्या बना रहा है, इसके चारों ओर एक इम्बैंकमेंट बना रहा है, जिसके इम्बैंकमेंट का अपने को दे रखा है, जो सर्कुलर रिंग में होगा, जिसका शेप और उसकी विड्थ जो होगा, विड्थ कितना होगा, 4 मीटर होगा, ठीक, ये दे रखा है। तो चलिए बनाइए, इसके चारों तरफ ही बनेगा, इसमें से मिट्टी निकाल के, चलिए अब ये एक शेप तैयार करेंगे आप, ठीक है जी। चलो तो पढ़ भी नहीं हो पाया, चलो समझ लेना, ठीक है, मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक रेडियस तो इसका निकलेगा, अगर इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ से एक रेडियस हो जाएगा 3/2, और एक इस रिंग जो है सिलिंड्रिकल शेप में होगा, उसका अगर रेडियस देखेंगे, क्योंकि इसका विड्थ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 4 + 3/2, इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 3 11/2, ठीक है जी, मीटर। अब बोला फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक, मुझे क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, ये हाइट कितना होगा। अब एक बात होता भाई, सिंपल सा है, इसमें से जो मिट्टी निकाला हमने, ठीक है, नीचे क्लोज रहेगा, ये मिट्टी जो निकाला, यही मिट्टी के चारों तरफ छीटे हमने, बीच में तो हॉलो रहेगा, ये तो बीच में खाली है, ठीक है, लेकिन मिट्टी जो है ये चारों साइड क्या है, भरा हुआ है ना, ये चारों साइड क्या होगा, इसके चारों साइड ये भरा हुआ है ना, और ये मिट्टी कितना भरा होगा, जितना कि इस गड्ढे में से हमने खोद के निकाला होगा, और इस गड्ढे में कितना होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात ना, इस गड्ढे में कितना मिट्टी होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। ये 3 मीटर वाले डायमीटर वाले, 14 मीटर वाले, 14 मीटर वाले हाइट वाले, जितना डायमेंशन का गड्ढा होगा, वेल होगा, उतना ही वॉल्यूम होगा, और जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी चारों साइड का इम्बैंकमेंट होगा। तो सिंपल ये बोल रहा है कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, इजकल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, ठीक है जी।
अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि सिंपल है, जितना इसमें से मिट्टी हम खोद के निकालेंगे उतना ही मिट्टी हम चारों साइड एक सर्कुलर रिंग तैयार करेंगे जिसकी विड्थ 4 मीटर का होगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल कितना, सिलिंड्रिकल है तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका थोड़ा सा हम कैपिटल में लिख लेते हैं। और इसका है वॉल्यूम ऑफ इमेंगमेंट, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन इसकी जो केस में अगर इसको खोल के यहाँ पे हम रखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है जी, जिसके बीच में ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा जा रहा होगा और ये वाला हिस्सा ये खाली होगा, बाकी ये वाला साइड जो होगा ये ही भरा होगा, सिर्फ मिट्टी होगा चारों साइड। ठीक है, 3D में देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी, ये 2D में देखोगे टॉप से, टॉप भी देखेगा इसका तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसके चारों साइड मिट्टी दिखाई देगा, बीच में हॉलो दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा खाली वाले का 3/2, और यहाँ से यहाँ कितना 4 है, दोनों के ऐड किए तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर पूरा रेडियस कितना आ जाएगा 11/2। ठीक है जी, तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर फॉर्मूला तो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो लेकिन इसका रेडियस हो जाएगा, पाई से चलो कैंसिल कर दो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, इसकी हाइट 14 हो गया। लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हमको क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 11/2 हो गया है ना, और इसमें से ये माइनस करेंगे 3/2, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ हमको ये इसको टॉप से देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये समझ में आ गया 11/2, और ये इतना कितना 3/2। तो ये इसको लिखोगे, क्या लिखोगे आप, पाई, ये तो ये सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा अपने को पाई, ठीक है, R1 ले लेता हूँ इसको मैं, R1 का स्क्वायर इंटू एच। इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, तो पाई, ये पहले तो इसका रेडियस लूँगा बड़े वाले का, तो इसको मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, और मैंने से छोटे वाला का R1 ले लेता हूँ स्क्वायर इंटू एच। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, स्मॉल एच, तो इसको कैपिटल एच कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, डिफरेंस क्रिएट रहेगा ना तो समझने में आसानी रहेगा। चलो, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 की जगह कितना रखोगे आप, R1 की जगह पे 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितना हो गया इसका 14, इसका R1 कितना हो जाएगा 11/2 है ना, बड़ा वाला रेडियस, 11/2 का स्क्वायर माइनस कितना 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट अपने को निकालना है तो इंटू एच कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 से कैंसिल करोगे तो कैंसिल कर दो, 7, 3 3 9 7 63 बटे कितना आ गया 2। चलो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 121 3 3 9 बटे कितना 4 इंटू एच, 63/2 आएगा ये, 4 4 एलसीएम लोगे 4, 121 में से 9 गया तो कितना 112 इंटू एच, कैंसिल करोगे कितना 4 8 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा तो नहीं लगेगा, 4 दूनी 8, 3 पर 2 4 8 32, तो ये समथिंग 63, ये 28 इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 56 बराबर कितना एच, और 56 से भाग दोगे, 56 से भाग दोगे 63 में तो एक ये 56 हो गया, ये कितना 7 6 13, और कैरी डेसिमल डालोगे 0 70 56, ये कितना आ जाएगा 4, और ये 1 6 14, यहाँ कितना एक डेसिमल डाला 0, 56 पंचे लगाओ तो 6 पंचे 30, 5 25, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 से मैंने लगा दिया, मेरा अभी रात हो रहा है ना, कहाँ चला रहा है दिमाग। 6 दूना 12 के 2, और 5 दूना 10, 1 11, ये कितना 10 में से गया 8, ये 3 में से गया, 3 में से गया भाई 2, कैंसिल आउट, अब कितना 0, अब पंचे लगा दो, 6 पंचे 30,
5 25 3 28, ठीक है जी। तो हाइट कितना आ गया भाई 1.125 मीटर, यही आपकी हाइट हो जाएगा। ये कंटेनर शेप लाइक ए सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है भाई। सिंपल क्या बोल रहा है देख यार, कि बोल रहा है एक कंटेनर है, ठीक है जी। एक कंटेनर है जिसका सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप है। शेप कैसा है, आकार कैसा है, एक कंटेनर का आकार है सिलेंडर की तरह, ठीक है। ये एक सिलेंडर के आकार में एक कंटेनर है, ठीक है जी। चलिए, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितना दे रखा भाई 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि फुल ऑफ आइसक्रीम है। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है जी। आइसक्रीम भरा हुआ है, बहुत बढ़िया, खाने का मन कर रहा होगा गर्मी के समय में। द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू द कोन्स, हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल के और इसको किस में भर रहा है, एक कोन में भर रहा है, ठीक है। एक ऐसा कोन है, इसमें भरा जा रहा है। जिस कोन का डायमीटर कितना दे रखा है, डायमेंशन जो दे रखा है उसकी, कोन का डायमेंशन दे रखा है, हाइट दे रखा है, देख लो हाइट कितना 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया जी, 12 सेंटीमीटर का हाइट होगा। और रेडियस जो होगा, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है भाई, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, ठीक है। इस कोन के ऊपर में क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल शेप में इसके टॉप पे, कभी आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम वाला इस तरह से थोड़ा सा ऊपर में इस तरह से दे देता है ढक्कन की तरह, थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक ना। एक कोन में तो भरा ही है, उसके ऊपर में एक चम्मच वाला टुकड़ा लेगा और इसके ऊपर में एक आधा जो खप्पा होता है चम्मच का, मतलब एक हेमिस्फेरिकल पार्ट बोल सकते हैं, जिसके अर्धगोले की भाग बोलते हैं हिंदी में, एक इस तरह से ऊपर में ढक्कन एक चम्मच डाल देता है, ठीक है जी। तो इसका भी रेडियस तो वही होगा जो इस कोन का रेडियस होगा, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ सच ए कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। अब इस कंटेनर में से, ये कंटेनर क्लोज है भाई नीचे से, तब तो, नहीं तो नीचे में खराबी हो जाएगा, ऊपर भी क्लोज कर सकते हो क्योंकि सरफेस एरिया तो है नहीं, हमको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, तो सरफेस एरिया रहता है तो देखना पड़ता है इस तरह के केस में। अब बताओ भाई, इसमें से आइसक्रीम निकालना है और इस कोन में भरना है, और इस कोन में कि इस तरह से भरना है अपने को कि ये तो फिल होना ही चाहिए, ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट भी अपने को फिल होना चाहिए। समझ में आ रहा है चम्मच वाला कहानी। चलो, तो कितने ऐसे कोन बनाया जा सकता है, ये ऐसे कितने कोन बनाए जा सकते हैं, तो भाई जितना इसमें आइसक्रीम होगा। अब इसमें वैल्यू रखिए, क्या है अपने पास पाई आर स्क्वायर या चपॉन, क्या है 1/3 पाई, ऐसे करो कैंसिल ही कर दो ना, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो इसको और भी सिंपल, अब वैल्यू ही रख दो, क्या लिखना बार बार, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है यहाँ पे 6, तो आर स्क्वायर कितना 6 × 6, और एच कितना है 15, तो एच 15 हो गया। अब कितना 1/3, वेरी गुड 1/3। आर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देखो रेडियस कितना है 6, कोन का है ना, नीचे वाला स्मॉल आर जो है कोन के लिए है, और बड़ा वाला आर मैंने इसके सिलेंडर के लिए लिया, 6 × 6 हो गया। एच कितना है उसका कोन का 12, और कितना है 2R, 2 × कितना हो गया 6, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 6 15, इसको एज इट इज लिख दो, 6 6 × 15 बट्टे कितना हो जाएगा 2 × 6, और 12 6 दूना 12 12 कितना हो गया 24, ठीक है जी। 12 और 12 दूना 24, इसको करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाए, ये 2 से करोगे 2 तिया 6, 3 से करोगे 3 8 15, तब पर भी यही आ रहा है यार, 12 सेंटीमीटर डायमीटर, 12 1/3 6, और ये कितना है एच कितना है 12 सेंटीमीटर हाइट।
चलिए आइसक्रीम का हम कितने ऐसे कोन बना सकते हैं, ठीक है, जिस कोन का इस तरह के डायमेंशन होगा और हेमिस्फेरिकल पार्ट ऊपर से टॉप पे एडेड होगा, ठीक है जी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ, इसमें जितना आइसक्रीम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, जो आइसक्रीम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर में क्या है, आइसक्रीम है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मुझे, इजकल टू पता चल जाएगा एन इंटू क्या होगा, इसी में से हम बना रहे हैं ना ये कोन, तो कितने ऐसे कोन बन सकते हैं, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है, कोन लिख लो, प्लस का वॉल्यूम ऑफ क्या, ये वाला पार्ट तो भी ऐड करना है, ये पहला पार्ट हो गया कोन का, दूसरा कितना हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी, हेमिस्फीयर कल पार्ट, ये ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ये टोटल हो गया, ये एन निकालना है नंबर ऑफ, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सच कोन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सच कोन्स बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देता हूँ इस तरह से, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों में कॉमन है कुछ, देखो 1/3 और पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 1/3 और पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक काम करो, दोनों का आर सेम ही है ना, तो आर भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, आर भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एक एच बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 2 आर तो मैंने ले ही लिया हूँ, 1/3 भी ले लिया, तो सिर्फ क्या बच गया, 2 आर बच गया। चलिए अभी भाई, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करते थे, वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मिस्टेक है, डायमीटर दे रखा है कोन का 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट तो है 12 सेंटीमीटर, बट डायमीटर है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एच की जगह आर कितना हो जाएगा, बड़े वाले का सिलेंडर का 6 × 6, और हाइट कितना हो गया 15, अपन का कितना 1/3, यहाँ का रेडियस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 3 × 3, ये कितना हो गया, एच कितना है भाई 12, और 2 × 3, तो ये कितना 3 से 3 कट गया, 3 से 2 कट गया 6, तो 15 × 6 = 90, दूना 180 हो गया, इसको करोगे 12 और 3 दूना 6 है ना, 12 और 3 दूना 6, 12 6 18, 18 से कट करोगे 18 × 80, तो कितने ऐसे 10 कोन चाहिए ऐसे, इस डब्बे में से हम आइसक्रीम जो निकालेंगे इस कंटेनर में से, तो ऐसे कितने बना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, ठीक है,